आरएस एजुकेशन में आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है। मैं आपके बीच आज लेकर के आया हूं अतिथि शिक्षक जो फॉर्म भर रहे हैं उनको अब आखिरी समय आ गया, यानी सोमवार 4 जून तक। फॉर्म भरने के बाद तब क्या आप करेंगे? तब आपको सचेत रहना है कि ये जो मेधा सूची निकलेगी उसमें क्या गड़बड़ी हुआ आपके लिए। यदि आपको किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, जो मेरे मेधा सूची बनाने में गड़बड़ी की गई है पुनः इसे सुधार किया जाए। और जानते हैं पहली बार जो मेधा सूची निकलती है वह औपबंधिक निकलती है, यानी उसमें किसी प्रकार की सुधार की जरूरी पड़ेगी तो वह नियोजन इकाई इसको करेगी। थोड़ी सी मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं कि मेधा सूची बनता है कैसे, जाने। सबसे पहले मौका दिया जाएगा वैसे अभ्यर्थी को जो एसटीईटी सेकेंड पेपर में पास किए हैं। तो एसटीईटी सेकेंड पेपर के मार्क का परसेंटेज, पीजी के मार्क का परसेंटेज और बीएड के मार्क के परसेंटेज को जोड़ करके 3 से भाग दे करके उसकी मेधा सूची निकाली जाएगी। इसके बाद मौका दिया जाएगा वैसे शिक्षक जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, उन्हें भी मौका दिया गया है, क्योंकि वो तो हम लोगों के बीच में बुजुर्ग न हैं, तो उसकी भी अनुभव की हम लोगों को जरूरी है। तो वो बुजुर्ग वाले शिक्षकों की तो संख्या बहुत ही कम रहेगी, क्योंकि वो सरकार की सेवा करते करते तो अपने थक जाते हैं। फिर भी तो 80 वर्ष के हड्डी में भी जागा जोश पुराना था, सब कहते थे कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। तो ऐसे हमारे बीच में भी शिक्षक हैं जो हमारे लिए निधि का काम करेंगे, संबल का काम करेंगे, उनको मौका मिलेगा। फिर तीसरे पैदान पर आते हैं वैसे अभ्यर्थी जो पीजी और बीएड के अंक को जोड़ करके 2 से भाग दिया जाएगा तो उनकी मेधा सूची बनेगी। इसके बाद आता है नंबर जो बीटेक और एमटेक किए हुए हैं, उनकी मेधा सूची बनेगी और इस प्रकार से औपबंधिक मेधा सूची बना करके संबंधित नियोजन इकाई में टांग दी जाएगी। आप सतर्क रहें कि क्या आपका मेधा सूची सही बना है कि नहीं। आदि नहीं बना है तो आपको जो मैं फार्मूला बता रहा हूं, इस फार्मूले के हिसाब से आप अपने हाथों से भी आप अपनी मेधा सूची बना सकते हैं और नियोजन इकाई की मेधा सूची से टैली कराइए। यदि टैली होता है तो ठीक है, नहीं तो आप चैलेंज कीजिए। इसी को कहते हैं आपत्ति देना। आपत्ति देने के बाद आपकी मेधा सूची सुधार भी हो जाएगी, लेकिन लगा रहना पड़ेगा। आपका काम बड़ी टफ हो जाएगा यदि कोई गड़बड़ी होती है तो। फिर भी आप लगे रहें और काम उनको करें। साथ ही साथ यदि किसी तरह की कठिनाई होती है तो हम लोगों को भी कमेंट करें। हम लोग भी पैनी नजर रखे हुए हैं कि अतिथि शिक्षकों को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो माध्यम से भी हम आपको जानकारी देंगे। वैसे उस जिला के वेबसाइट पर भी ये मेधा अंक का प्रकाशन होता है, तो आप उसको भी देखें और अपने भविष्य के निर्माण के लिए आप तैयार रहें। धन्यवाद।